नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज टेपर टर्निंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा। लेथ मशीन पर जब हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो टेपर टर्निंग वाई स्विलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे दोस्तों आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो टेपर टर्निंग का मतलब होता है जब किसी भी सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट पे हम यूनिफॉर्म डायमीटर को रिड्यूस करते हैं या कॉनिकल शेप बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेपर टर्निंग। और जो सिंपल टर्निंग होती है, सिंपल टर्निंग में हम सिर्फ एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं, लेकिन टेपर टर्निंग में क्या होता है, डायमीटर को हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या वर्कपीस से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेपर टर्निंग। और टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 4 मेथड्स हैं जिनका उपयोग करके हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन को लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेपर टर्निंग इज अ लेथ ऑपरेशन। टेपर टर्निंग है जो लेथ मशीन का एक क्या है, ऑपरेशन है, कार्य है, दैट प्रोड्यूस अ कॉनिकल सरफेस, जो क्या करता है, कॉनिकल सरफेस को बनाता है, बाय ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल वर्कपीस। सिलेंड्रिकल वर्कपीस से ग्रेजुअल डायमीटर को घटा के या रिड्यूस करके, जिसमें हमारी 4 मेथड्स उपयोग की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है बाय स्विलिंग कंपाउंड रेस्ट, सेकंड टेलस्टॉक सेटअवर मेथड, बाय यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट एंड बाय यूजिंग फार्म टूल। These 4 methods are used for performing taper turning operation on lathe machine. Okay? टेपर टर्निंग मेथड। टेपर टर्निंग जो मेथड होती है इसमें कैसे किया जाता है, फर्स्ट है जो कि टेपर टर्निंग बाय स्विलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड। जो लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन का जो हमारा कैरिज होती है, इसके 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्रॉस स्लाइड होती है, टूल पोस्ट होता है, एप्रॉन होता है, सैडल एंड कंपाउंड रेस्ट भी होता है। ये 5 पार्ट से मिलके कैरिज बनती है और कैरिज कटिंग टूल को कंट्रोल एंड सपोर्ट करती है। अब यहां से स्विलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड से हम जो टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इन दिस मेथड, इस मेथड के द्वारा द वर्क इज हेल्ड इन चक। सबसे पहले जो वर्क पीस होता है इसको हम चक के अंदर फंसाएंगे, चक के अंदर क्या करते हैं, होल्ड करेंगे। इसके बाद द कंपाउंड रेस्ट होल्डिंग द टूल। जो कंपाउंड रेस्ट होता है वो क्या करता है, उसके ऊपर टूल पोस्ट है तो वो क्या करता है, टूल को होल्ड करके रखता है, टूल को कैरी करके रखता है। ठीक, इज स्विल्ड टू डिजायर्ड एंगल। एंड कंपाउंड रेस्ट है जो, कंपाउंड रेस्ट को हम डिजायर्ड एंगल क्या करते हैं, स्विल करते हैं, जिसके ऊपर हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टर बना होता है, जिसमें आपके कोड्स मेंशन होते हैं। तो जो आपका डिजायर्ड एंगल है, मींस आपको कितना डिग्री स्विल करना है, वो हम क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट को स्विल करते हैं। तो सबसे पहले हम टेपर एंगल को कैलकुलेट करते हैं और जो रिक्वायर्ड एंगल आ रहा है उतने डिग्री हम कंपाउंड रेस्ट को अपनी एक्सेस से क्या करते हैं, स्विल कर लेते हैं। ठीक, एंड जो फीड होती है, द फीड इज गिवन टू टूल। जो फीड है, फीड हम देते हैं टूल के लिए बाय रोटेटिंग हैंड व्हील ऑफ द कंपाउंड रेस्ट। जैसे कि डायग्राम में कंपाउंड रेस्ट है, कंपाउंड रेस्ट के एंड पे क्या है, हैंड व्हील लगी हुई है। इस व्हील को हम क्या करते हैं, रोटेट करेंगे और इस व्हील को रोटेट करके हम क्या करते हैं, फीड है जो वर्क पीस के अगेंस्ट फीड देते हैं, जिससे हमारा टूल क्या करता है, टेपर टर्निंग ऑपरेशन के थ्रू मटेरियल्स को काटता है। अब इसमें जैसे आप इसके लिए सबसे पहले क्या है, 10 अल्फा बाय 2 इक्वल कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। जो हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें क्या है, हमारा ये अल्फा बाई 2 क्या है, हाफ टेपर एंगल है, और अल्फा जो होता है वो फुल टेपर एंगल होता है। अब इसमें लार्ज एंड का डायमीटर कैपिटल डी है
और स्मॉल एंड का डाया जो है डायमीटर वो हमारा स्मॉल डी है, और जो हमारा वर्क पीस है इसकी जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है tan अल्फा बाई टू इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार। तो हमको क्या चाहिए, अल्फा बाई टू एंगल निकालना है। तो कैपिटल जो डी है लार्ज एंड का डायमीटर, उसमें से यदि हम स्मॉल एंड के डायमीटर को माइनस करते हैं, लेस करते हैं, तो हमें ये वाला जो एंगल बनेगा अल्फा बाई टू, इसका हमको ये मिल जाएगा। ठीक, तो tan अल्फा बाई टू इक्वल कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अल्फा एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे, और जितने डिग्री हमारा एक कोण निकलेगा, अल्फा एंगल निकलेगा, इतने डिग्री हम कंपाउंड रेस्ट को अपनी एक्सिस से क्या करेंगे, स्वेल करेंगे। स्वेल करने के बाद जैसे आप मशीन को स्टार्ट करोगे, मशीन को स्टार्ट करने के बाद जो हमारी ये कंपाउंड रेस्ट की हैंड व्हील है, इस हैंड व्हील की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे और फीड देंगे। और इसके बाद जितने भी लेंथ पे हमको टेपर टर्निंग या कॉनिकल सरफेस बनाना है, ये फीड देते जाएंगे। इसके बाद हम इसको वापस मूव करेंगे, फिर सेट करने के बाद फिर फीड देंगे। तो 2-3 टाइम्स में आपका टेपर टर्निंग ऑपरेशन कंप्लीटली परफॉर्म होके आपका जो ऑब्जेक्ट है, वर्क पीस है, उस पर हम कॉनिकल सरफेस है जो कि जनरेट कर लेते हैं। क्लियर। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? अब इसकी एडवांटेजेस में जैसे कि आपके टेपर टर्निंग बाय स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड है, तो इसके फायदे हैं, स्टीप टेपर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। इससे मतलब हम स्टीप का मतलब यहाँ पे दोस्तों है स्टेप। आपको अलग अलग स्टेप में यदि टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम इसको स्टीप टेपर टर्निंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है, इसको जो सेट करना होता है इजी होता है, आसानी से हम इसको सेट कर सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर्स कैन बी मेड, मीन्स स्वेलिंग मेथड के थ्रू हम इंटरनल एक्सटर्नल टेपर दोनों ही क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज, ओनली हैंड फीड। जो हमारी स्वेलिंग मेथड है, बाय स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड, इसमें जो फीड है वो सिर्फ हाथ से दी जाती है। फीड का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस। ठीक, तो ये जो हैंड फीड होती है, मींस हाथ से ही आपको फीड देना पड़ेगी, इसमें पावर फीड या ऑटो फीड नहीं रहेगी। ये आपकी डिसएडवांटेज है। सेकंड, टेपर लेंथ इज लिमिटेड, मींस बाय स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड के थ्रू जब हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो टेपर लेंथ है वो एक लिमिटेड होगी। काफी ज्यादा लंबाई के ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि आपके पास काफी लेंथ का ऑब्जेक्ट है, अब इस पे यहां से लेके इस एंड से यहां तक यदि हमको टेपर टर्निंग परफॉर्म करना है तो हम इतनी लंबी लेंथ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड रेस्ट में जो हम फीड दे रहे हैं वो एक टाइम तक ही फीड दे सकते हैं, उसके बाद आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जाके हेड स्टॉक में चक से टकरा सकता है। तो सेकंड, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, टेपर टर्निंग ऑपरेशन की 4 मेथड्स होती हैं, जिसमें एक मेथड है बाय स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।